श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री हरिवंश प्रणाम। देखो, सेवक वाणी हमारे इस राधावल्लभ संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ है। उसी सेवक वाणी में श्री सेवक जी महाराज एक स्थान पर कहते हैं, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जब कोई जीव आर्त हृदय से प्रभु को पुकारता है, प्रभु के नाम को पुकारता है, तो प्रभु को उसकी आर्त हृदय की पुकार को सुनने के लिए आना ही पड़ता है। और कलयुग के भीतर तो नाम एक ऐसा ब्रह्म है जिसके भीतर प्रभु ने अपनी संपूर्ण शक्तियों को समाहित करके रखा है, इसलिए इसे नाम ब्रह्म भी कहा जाता है। तुलसी बाबा कहते कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि इस कलयुग के भीतर न मन की शुद्धि है न तन की शुद्धि है, पर प्रभु का एक नाम ही ऐसा है जो अपने आप में परिपूर्ण है। प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो जीव को भवसागर से पार कर सकता है। श्री गुरु नानक देव जी ने महाराज ने भी कहा, नानक नाम जहाज है और जो चढ़े सो तरे। ये जो नाम है ये अपने भीतर भगवती ऊर्जाओं को सम्माहित करके बैठा है, और जो जीव इस नाम के आश्रित हो जाता है वो जीव भवसागर से पार हो जाता है। यही तो कहा श्री सेवक वाणी में श्री सेवक जी महाराज ने, श्री हरिवंश चंद शुभ नाम और सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम याम गति विसरे नहीं। जितना भी सुख है, जो भक्ति का सुख है, जो प्रेम है, भक्ति का सुख क्या है? प्रियालाल, प्रियालाल के चरणारविंद में अविचल प्रेम, यही तो भक्ति का सुख है। तो कोई जो जीव भक्ति के सुख को प्राप्त करना चाहता है वो क्या करे? श्री हरिवंश नाम का जप करे, श्री राधा नाम का जप करे, या जो भी गुरु पद्धत आपको जो मंत्र है, जो नाम है, आप उसका जप करो। इस कलयुग के अंदर कोई कठिन वेद विधि साधना है ही नहीं, केवल एक साधना है, नाम जप। एक बार नारद जी ने पूछा, नारायण आप मुझे कृपा करके अपना रहस्य बताइए, आप कहां पे हो, आप किस स्थान पर रहते हो? नारायण ने कहा कि नारद तू मेरा बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे अपने रहस्य का उद्घाटन करता हूं, तुझे मैं वो बात बताता हूं जो आज तक मैंने कभी लक्ष्मी जी को भी नहीं बताई। कहा हाँ प्रभु बताइए। तो प्रभु ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे, नारद ना मैं वैकुंठ में रहता, ना मैं क्षीर सागर में रहता, ना मैं लक्ष्मी जी के पास रहता। अच्छा प्रभु तो आप कहाँ रहते? ना हम वसामि वैकुंठे न योगी न हृदयेश। कोई ये सोचे कि मैं ध्यान समाधि धारणा करके अपने भीतर उनको प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। न योगी न हृदयेश। अच्छा प्रभु तो कहाँ रहते हो? प्रभु ने कहा, नारद सुन, मद भक्ता यत्र गायन, मेरे भक्त जहां प्रेम से भर के मेरे नाम का गायन करते हैं, जो प्रेम से भर कर मुझे पुकारते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उसी स्थान पर विराजमान। और हमारी बुद्धि अल्प सी है, अल्प सी हमारा आयु है, अल्प सी बुद्धि है, कैसे वेद शास्त्र का हम अध्ययन कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे? तो जो अपने हाथ में है कम से कम उसी को तो पकड़िए। कि सेवक जी महाराज की उसी बात को लेके आप सभी जानते हो, हित निकुंज रस में नाम और वाणी, इसी दोनों के ऊपर ही जोर दिया जाता है। हमारा मोटो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? सत्संग, सेवा और सुमिरन। इन तीन चीजों की त्रिवेणी को लेके ही हम इसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं। सत्संग, नित्य प्रति सत्संग होता है, सेवा नित्य प्रति श्री जी की सेवा है, और सुमिरन अर्थात नित्य प्रति श्री जी का नाम है। श्री जी की बड़ी अनन्य कृपा है, अहेतु की कृपा है, प्रेम कृपा है कि प्रत्येक मास के पहले शनिवार और रविवार को फिक्स है अखंड राधा नाम संकीर्तन। इस बार भी लाडली जी ने कृपा करी है, 22वां अखंड राधा नाम संकीर्तन आप सभी सखियों के समूह से, सहयोग से होने जा रहा है।
आपको स्क्रीन के ऊपर डेट भी दिखेगी, समय भी दिखेगा। शनिवार रात को देखो, जैसे पहले एक संकीर्तन होता था, सखियां बड़ी, उन्होंने कहा कि 2 संकीर्तन करिए, एक संकीर्तन से बात नहीं बनती है। और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद फिर और संख्या भी आगे बढ़ेगी और संकीर्तन भी होंगे। हम तो यही उद्देश्य को लेकर बैठे कि जितना नाम जप सारे करें, बस हमारी यही हमारा फल है कि आपके मुख से श्री प्रियाजू का नाम निकल जाए। तो शनिवार को बरसाना कुंज रात 7:30 बजे से प्रारंभ होगा और रविवार को 8 बजे तक चलेगा। उसी प्रकार ही वृंदावन कुंज रात 9:30 बजे से चलेगा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये भी जो है वो रविवार के 10 बजे तक चलेगा। आप सभी सखियां, जिन जिन सखियों के उसमें नाम है, उनके कुछ नियम होते हैं। देखो, अखंड राधा नाम संकीर्तन में श्री राधा और राधा, सबसे पहले इन 2 नामों का ही हमने प्रयोग करना है। वैसे तो मेरी राधा, प्यारी राधा, जय राधा ये भी होता है, किंतु अखंड के भीतर वो मर्यादा में नहीं होता। इसलिए केवल और केवल, बड़े ध्यान से सुनिएगा, श्री राधा और राधा, इन 2 शब्दों का आपने जो है वो प्रयोग करना है। अगर आपका नाम समय पे आया है, अखंड राधा नाम संकीर्तन पे है, तो कम से कम 15 मिनट से पहले आप अपनी सेवा को संभालिए। अगर 10 मिनट तक आप नहीं आते हैं तो आपकी सेवा जो है वो किसी और को दे दी जाएगी, क्योंकि काफी सारी सेवाएं जो हैं, जिनके नाम नहीं आए हैं, वो पूरी रात से वेट कर रही हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप, हो सकता है, स्वाभाविक है, जीवन के अंदर परिस्थिति प्रतिकूल आ जाती है, तो जिसकी भी आपको कॉल आया होगा, आपने उनको बताना है कि देखो इस बार मैं सेवा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आप कृपा करके पहले, मैं पूर्व सूचना दे रही हूँ या दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि वो रिक्त सेवा है और वो किसी को पहले से ही देनी है। तो ये थोड़ा सा नियम हम करें, अधिक से अधिक समय के लिए हम अखंड राधा नाम संकीर्तन के भीतर, ये नहीं कि हमारा समय हो गया उसके बाद हमें कोई लेना देना ही नहीं है। और जिस जिसकी भी सेवा हुई है अखंड राधा नाम संकीर्तन में, 10-10 मिनट की सेवा है, जब पूर्ण आहुति हो, जब यज्ञ किया जाता है, ये नाम यज्ञ ही तो है, जब यज्ञ किया जाता है तो जिस जिसने भी थोड़ी आहुति डाली है, उसे कहा जाता है कि जब पूर्ण आहुति हो, आप कुछ उसमें सहयोग करें, आप उसमें आइए। हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि जब पूर्ण आहुति हो, आप उस पर आइए, श्री जी की सेवा में, उसमें आनंद लीजिए, सुंदर सुंदर भावों का आनंद लीजिए। ये थोड़े से नियम थे। एक और हमने इस बार किया है कि अगर आप बिना पूर्व सूचना के एब्सेंट हो जाते हो, तो अगले आने वाले 2 संकीर्तनों में आपका नाम जो है वो नहीं दिया जाए। आप हमारी मजबूरी समझिए, ऐसा नहीं है कि हम आपका देना नहीं चाहते, पर अगर आपको सेवा मिली है तो 10,000 जनों में से आप ही कुछ ऐसे 200-300 जन हैं जिनको लाडली जी ने सेवा प्रदान की। तो कुछ ऐसा हम मत करें जिस कारण से हमें श्री जी की सेवा से वंचित होना पड़े। ये तो हो गया अखंड राधा नाम संकीर्तन की सूचना। अब बात करते हैं हित निकुंज रस के भीतर कौन कौन सी सेवाएं चलती हैं। लाडली जी की बड़ी कृपा है, ये परिकर वृषभानु ललित, ये श्री जी का परिकर, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का भी नहीं है, ये परिकर श्री जी का है, ये परिकर श्री वृषभानु ललित का है। यहाँ पे किस प्रकार की सेवाएं होती हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। सबसे पहले सुबह 5 बजे लाडली जी की मंगला की जाती है, जागो मोहन प्यारी सी राधा। प्रात समय नवकुंज द्वार पे ललिता जो ललित बजाई बीना, सुंदर सुंदर श्री जी का सुंदर भाव रखा जाता है। उसके बाद 12 बजे से श्री राजभोग आरती का सुंदर भाव प्रारंभ होता है, जिसमें सखियां सामूहिक रूप से माला करती हैं, सखियां खूब नाम जप करती हैं, श्री जी की आरती होती है, राजभोग के पद होते हैं। उसके बाद 4:30 बजे से संध्या आरती का भाव प्रारंभ होता है। 4 बजे सबसे पहले यमुनाष्टक और राधा कृपा कटाक्ष आप सभी सखियों को, जिनको कोई दिक्कत होती है पढ़ने में, सुनने में, समझने में, वो सिखाया जाता है। उसके बाद में 4:30 बजे से संध्या आरती का भाव प्रारंभ हो जाता है। सुंदर सुंदर पद होते हैं, सुंदर सुंदर आरती होती है, श्री जी के उत्थापन होता है। फिर उसके बाद 9 बजे से लेके 10 बजे तक श्री वृंदावन धाम का अखंड नाम संकीर्तन होता है, नित्य प्रति होता है, क्योंकि दीजो मोहे वास ब्रज माहे, सब यही जीव चाहता है, सारा जीव क्या चाहता है, वृंदावन का वास ही तो चाहता है। उसके लिए अखंड वृंदावन नाम संकीर्तन होता है। फिर 10 बजे से श्री लाडली जी की सुंदर सुंदर दिव्य कथाओं का भाव जो है प्रारंभ होता है। कि दिन में 5 सेवाएं हैं, सबसे पहले मंगला सेवा, दूसरी माला राजभोग सेवा, तीसरी संध्या सेवा, चौथी वृंदावन सेवा और 5वीं
श्री लाडली जी की कृपा से संकीर्तन सेवा। इसके अलावा प्यारो वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में सेवा का भाव रखता है। सोहनी सेवा, श्री जी के सुंदर सुंदर भवन की सेवा, या कई बार कोई वहां पे कुछ बनाना पड़ता है उसकी सेवा, वो प्यारो वृंदावन करता है। श्री जी की छोटी छोटी सखियों के लिए, बच्चों के लिए, बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, लालियों के लिए, लाला के लिए एक श्री जी की पाठशाला रखी जाती है जिसमें सुंदर सुंदर भाव उनको सिखाए जाते हैं। ये सेवा के प्रकल्प जो है वो हित निकुंज रस के द्वारा हो रहे हैं। श्री जी की बड़ी अनन्य कृपा है, काफी सारे जन इसमें जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस भाव में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे श्री हरिवंश जरूर लिखिए। इससे क्या होता है, हमें उत्साह मिलता है और हमें पता लगता है कि आपने पूरी वीडियो देखी है। तो आप सबको प्रेम भरी जय जय श्री हरिवंश। इन 5 सेवाओं में जब आपको समय मिले, जैसा आपको समय मिले, आपके अनुकूलता के अनुसार आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और जनों को भी जोड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या किसी भी एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को प्रेम भरी जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।